अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ उबैद भट्टी साहब मौजूद हैं। उबैद भट्टी साहब गहरी नजर रखते हैं तमाम मामलात के ऊपर। उबैद भट्टी साहब, कल इलेक्शन हुआ और उसके बाद आज मरीम नवाज ने एक तरफ जीत का ऐलान किया और दूसरी तरफ धांधली का इल्जाम लगाया। और कल जिस तरह की हमने डस्का में फायरिंग देखी, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ कराची से लोग वहां चले गए सर्विस देने के लिए। ऐसी थरथराहट हम कराची में सुनते थे जब यहाँ दहशतगर्दी अरूज पर थी। तो एक तो ये है कि मरीम नवाज की जो धांधली और वावेला मचा हुआ है उसका क्या है, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत सिंध, बलूचिस्तान, केपी और पंजाब से हार क्यों गई इलेक्शन, ये सारी वजूहत, और उसके बाद ये रोना धोना क्यों चल रहा है। देखिए शायद भाई, बात पता है क्या है? पंजाब के अंदर नून लीग की जो सिचुएशन है ना, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में, अगर नून लीग को पंजाब का एमक्यूएम कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो सिचुएशन यहाँ पे देखी है, सेंट्रल पंजाब खास तौर पे, मेरा शहर भी उसी में ही आता है। तो यहाँ पे ये कल्चर रहा है, खासतौर पे पिछले 10 साल तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। तो उन लोगों को तो ये लगता था कि शायद ये कभी हुकूमत खत्म नहीं होगी। तो लोगों की जो आदतें बनी हैं, जो बदमाशी कल्चर बना, जो कब्जा माफिया, तो जाहिर है जो कब्जा करने वाले होते हैं वो असले के बगैर नहीं होते। और जिसको दिल किया गोली मार भी दी, अगर जरूरत पड़ी तो फायरिंग की, कभी इधर हो गया उधर। तो बेसिकली जो कल जो ट्रेलर चला है ना, ये उसी का है कि उनको वो जो पुरानी आदत पड़ी हुई है, तो उसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने सब कुछ किया। और उसके बाद ये साबित हुआ कि वो जो इदारे हैं, पुलिस खास तौर पे, जिनमें या इलेक्शन कमीशन है, वो जैसे पहले करता था वो कल भी वैसा ही नजर आया। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पहले वो फिर भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लोगों की डर और उनके ऑर्डर्स के ऊपर पूरी हरकत में आकर मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई करता था। लेकिन अब की बार हमें ये देखने में नजर नहीं आ रहा। कितनी दफा ऐसा हो चुका, 2.5 साल हो गए पीटीआई की गवर्नमेंट को, और कितनी दफा आईजी बदले जा चुके हैं सिर्फ इन्हीं वजूहत की बिना पर। आपको याद होगा लाहौर मरीम नवाज की पेशी थी नैब के दफ्तर में, और वहां पे जो हुआ था, उसके बाद पूरी पुलिस की जितनी हाई कमांड थी खास तौर पे, और जो नीचे के लोग थे, उनको उतल पतल कर दिया गया था। और उसकी रीजन भी यही सामने आई थी कि जनाब ये वो लोग हैं जो कि पुलिस के अंदर बड़े पुराने भर्ती हुए हुए हैं, और इनकी अंदर से जो हमदर्दियां हैं वो इस खानदान के साथ हैं खास तौर पे, और इस सियासी जमात के साथ है। और इसलिए ये उनके खिलाफ कुछ भी करने से पहले डरता है। और वैसे भी जिस बंदे ने इतनी हुकूमत की, वो शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, तो उनका ना एक खौफ बन जाता है। और ब्यूरोक्रेसी को यही होता है कि क्या पता कल को ये फिर आ जाए, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से ये लोग डरते हैं। इमरान खान बात करते हैं मॉरल हाई ग्राउंड जनाब होने चाहिए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन ये हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं अमेरिका जैसे ममालिकों के लिए या यूरोप के लिए, ये पाकिस्तान है। खान साहब को ये समझना होगा कि यहाँ अगर आपने खेलना है इस मैदान के अंदर, तो इसके कवानीन के मुताबिक खेलें। जिस तरह नून लीग खेलती थी, जिस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी खेल रही है, आपके सामने ही है ना। हलीम आदिल शेख को उठाया हुआ है इन्होंने, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, सब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो वहां पे गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसके साथ जो कुछ किया, अब वो उल्टा गिरफ्तार है। अपोजिशन लीडर, आपने मीडिया पे कितना शोर सुना है इसके बारे में। मरियम नवाज जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ कह रही हैं, उसकी बुनियादी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि वो उनकी, आप ट्विटर टाइमलाइन अगर देखें कि किस किस सहाफी के ट्वीट्स को रीट्वीट मिले हुए हैं, तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर समझ आ जाना चाहिए। असल ये चीज है जिसकी वजह से जितना उनका दिल करता है मुंह खोल के झूठ बोलती हैं, जितना उनका मन करता है वो मन गढ़ंत बातें सुनाएं, कुछ भी करें। मतलब एक कन्विक्टेड औरत जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता, और उसके बाद उसको जनाब कहा गया कि ये इन्होंने फॉर्जरी की है, फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, पूरी साजिश में शामिल रही हैं, एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई हुई है, हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी इंसानी हमदर्दी की बिना पर, और आज पूरे मुल्क में दंदनाती फिरती हैं, जो मुंह में आता बोलती हैं। और पूरा मीडिया, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है, मैं वो देख के हैरान हो रहा था कि कोई जितने 20 25 30 हमारे चैनल हैं, सब पे बैक वक्त मरियम नवाज ब्रॉडकास्ट हो रही। आप क्या पैगाम दे रहे हैं इस मुल्क के शहरियों को? मतलब मैं अपने तौर पे अपने आप को देखूं तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई हमें क्या फायदा कि हमने जिंदगी के ये 30 साल कोई दो नंबरी किए बगैर गुजार दिए। क्या मिला हमें ये हाई मॉरल ग्राउंड्स लेकर? शायद भाई मैं तो आपको भी यही कहूंगा कि यार कुछ नहीं रखा ये हाई मॉरल ग्राउंड्स में, इन सारी बातों में, ये छोटी छोटी तनख्वाहें लेके जलील होने में, बड़ी डकैतियां करें, बड़े बड़े हाथ मारें, ताकतवर लोगों से ताल्लुकात बनाएं, और उसके बाद मजाल है किसी इदारे की कोई आपके करीब फटके भी, कोई आपको ये कह दे कि जनाब आप गैर इखलाकी हरकत कर रहे हैं, या आपका ये नहीं बनता, या आपको सजा दे दी जाए, या इस तरह से कर दे, कोई सोच भी नहीं सकेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं, मरियम कर रही हैं और सब कुछ हो रहा है। अच्छा, सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि जी तहरीक इंसाफ क्यों हारी है, तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी किस तरह से पिछले 12 साल से हुकूमत कर रही है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या टैक्टिक्स यूज करती है और किस तरह से। दूसरी बात ये है कि वही जो चीज़ है कि जो गवर्नमेंट होती है ज्यादातर वही जीतती है, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में अगर कहा जाए ना तो ज्यादा सच होगा, बजाय ये कि तहरीक इंसाफ के बारे में।
आपको याद होगा केपीके में तरीक इंसाफ की हुकूमत थी पिछले 5 साल भी, वहां से जमनी इलेक्शन हार गए थे, तो उसके बाद क्या कहा था लिफाफों ने खास तौर पर, इमरान खान 2018 में उड़ जाएगा, ये हो जाएगा जमनी इलेक्शन के ना थोड़े और मैं समझता हूँ मुहर्रिकात होते हैं, चीजें और तरह से होती हैं, क्योंकि आवाम बहुत सारी आगे पीछे होती है। जो जनरल इलेक्शन का माहौल होता है वो और होता है, एक पूरा मोमेंटम बना होता है, चीजें होती हैं, फिर भी मार्जिन जो होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है कि उनकी सीट निकल आएगी। लेकिन इनके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन NA 75 में देखें, वहां पे तो सीट जीत गए, जो कि उम्मीद भी नहीं थी। वहां पे तो 61,000 वोट मिले थे 2018 के अंदर, और 1,01,000 कुछ वोट मिले थे नून लीग को, 40,000 का मार्जिन, और अब 8,000 से जीत हो गई है। अब फर्ज कर लेते हैं ये जो कहा जा रहा है कि जनाब धांधली होगी, धांधली होगी, हाँ, जहाँ पे नून लीग जीती है ना, वहां पे धांधली बिल्कुल नहीं हुई, वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, और नून लीग तो पैदा ही खैर जीतने के लिए हुई है, जहाँ पे हारेगी वहां धांधली है, जहाँ जीतेगी वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर इन केस इस पे कोई तहकीकात होती हैं या कोई मसला मसाइल होता भी है, तो 8,000 की लीड बहुत बड़ी लीड होती है। ये मामूली चीज नहीं है कि 500 700 800 वोट हो, 1000 वोटों का मुश्किल है जी, 3 मार्जिन है तो काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मार्जिन है, और ये बहुत बड़ा अपसेट है नून लीग के लिए, और शायद इसी वजह से इस वक्त ना मरीम नवाज वो इस वक्त सठियाई फिर रही है कि जनाब सेंटर पंजाब में इतना बड़ा अपसेट, और ये वाकई नून लीग के लिए धचका है, क्योंकि हमें यहाँ की सियासत का पता है। सरगोदा, हाफजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, ये जो पट्टी है ना सारी, डस्का, नारोवाल, ये मुस्लिम लीग नून के गढ़ कहलाए जाते हैं। यहाँ पे कोई और जीतने का सोच भी नहीं सकता। तो इस तरह ये सीट निकल आना, ये बेसिकली उनको ये टेंशन हो रही है कि 11 जमातें मिलकर PDM का मंजन बेच रही थी। क्या कुछ नहीं कहा इन लोगों ने, हर इदारे पे उंगली उठाई, प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी, पूरा मीडिया ऑलमोस्ट इनके साथ है, पूरा मीडिया। मतलब ये जो 2 4 चैनल हैं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं तो नहीं समझता कि इन चैनल्स की कोई वैल्यू, कोई औकात, बल्कि इनसे अच्छा काम तो सोशल मीडिया सार्फिन कर रहे हैं, जो PTI के अपने लोग होते हैं। तो इन चैनल्स की आवाज वैसे दब जाती है जब जियो उसका मुकाबले में आता है, जब हामिद मीर, तल्लत हुसैन, मुबशर जैदी, नजम सेठी, इफ्तिखार हुसैन और जितने भी ये सारे हैं, ये ट्वीट्स करते हैं, फिर प्रोग्राम्स करते हैं, तो उनके सामने इसके बावजूद अगर NA 75 की सीट मुस्लिम लीग नून हार गई है ना, पूरी PDM की सपोर्ट के साथ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 2023 का जो इलेक्शन है वो इन सब के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। बाकी सूबाई सीटें छोटी मोटी हो जाता है अक्सर। सरगोदा में तकरीबन कह ले 5 अगर नेशनल असम्बली की सीटें हैं ना, तो यहाँ पे 10 सीटें सूबाई असम्बली की हैं। लेकिन आप ये अंदाजा करें कि 4 सीटें, बल्कि 5 ही एक्चुअली नून लीग ने जीत ली थी। एक सीट 2 दफा रिकाउंट होने के बाद को 200 से 300 वोट से PTI जीत गई है, और वो इसलिए क्योंकि वो काफली का हल्का था। अब 4 सीटें नून लीग के पास हैं, लेकिन नीचे MPA PTI के 5 सीटें उनके पास हैं। तो ये थोड़ी ना डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। MPA का जो कैंडिडेट होता है और उसका जो हल्का होता है वो डिफरेंट होता है। जो NA का हल्का होता है ना, जो कौमी असम्बली वाला, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है, मैं उसको उस तरह नहीं देख रहा कि कौन सी टेंशन वाली बात होगी। हाँ, PK, वो जो नौशहरा वाली सीट थी, वो PK 55 है शायद, उसका आप ये कह सकते हैं कि वो जो अंदरूनी शपकलश थी ना, और वो जो अंदर से एक मुनाफकत होती है, वो खुल के सामने आ गई है, और उस पर एक्शन भी हो गया। लियाकत को उन्होंने, खटक साहब को हटा दिया है। तो खैर वो सिचुएशन थी, वो भुगत ली है। अब देखते हैं उसके बाद इससे सबक सीखा जाता है कि नहीं सीखा जाता। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इतलात क्या है कि जो डस्का में फायरिंग करने वाले लोग थे वो कौन थे, क्योंकि जो जहाँ भाग हुए, जो बेचारे शहीद हुए, उनका तो कोई पुरसान हाल नहीं है। दूसरा, क्या पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही थी? पुलिस की नेगेटिविटी तो सामने बहुत आई है, पॉजिटिविटी सामने नहीं आई। फिर सूबाई गवर्नमेंट क्या कर रही थी? और जो इलेक्शन कमीशन ने चार्जशीट किया है सोशल मीडिया पे, तो हम देख रहे हैं कि उसको मजम्मत भी की जा रही है, उसके खिलाफ भी बात हो रही है। तो इसके खिलाफ क्या एक्टिविटी है वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की? और जो फायरिंग करने देखें, वाले थे उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया है? उसके लिए पुलिस छापे मार रही है। अब जाहिर है, अब दौड़े तो लगेंगी ना, DPO भी भाग रहा होगा, RPO भी, और सारे, वो तो ऐसा ही होता है। लेकिन बात तो ये है कि ये 150 अरब रुपए से ज्यादा का बजट लेने वाली पुलिस इतनी भी अहल नहीं है कि एक हल्के का इलेक्शन करवा सके। वैसे तो पुलिस वाले कहते हैं कि जनाब दुनिया में हमारी बड़ी मशहूरी है, पंजाब पुलिस जो है वो बड़ा नाम रखती है, हम चीजों को ऐसे कर लेते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आपने देखा, वो कल एक पुलिस वाला पकड़ा भी गया, रेंजर्स ने उसको पकड़ लिया। तो ये जो पुलिस वाले लोकल सियासत में जब इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के बहुत सारे लोगों से उनके ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि जाहिर है लोकल लोग होते हैं ना ये भी, तो फिर वो ताल्लुकात सियासी और ये सारे मामलात को देखते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए कानून के ऊपर अमल दरामद करना और करवाना। क्योंकि ताल्लुकात निभाने जो है ना, वो हमारे यहाँ कल्चर है, वो ज्यादा जरूरी है। हम भी शायद किसी न किसी दर्जे में आके ऐसी कोई हरकत कर जाएं कि जहाँ ताल्लुकात की बात है, तो हम कहें अच्छा इसको छोड़ दो, और इस तरह से। तो जो बात है उस इलाके की, कि वहाँ पे फायरिंग फायरिंग रियलिटी ये है कि दोनों तरफ से हुई है, क्योंकि हर तरह के लोग हर जमात में होते हैं। हवाई फायरिंग करने वाले दोनों तरफ थे,
लेकिन ये जो वाकया पेश आया है कत्ल होने वाला, तो वो तो वीडियो में देखा जा सकता है कि वो नून लीग का बंदा था जावेद भट्ट। उसने आके फायरिंग की। वो जिस तरह कुछ लोगों की आदत होती है कि गुस्से के अंदर उन्हें समझ नहीं आती कि करना क्या है, फायरिंग हवाई हो रही थी। लेकिन वहां पे मामला बिगड़ा तो उसने जनाब वो फायरिंग थोड़ी और तरह से की, जिसकी वजह से उस नौजवान को गोली लगी और फिर उसके बाद उसने भागने की। फिर इसी तरह वो जो एक वोटों का थैला लेके इनका अपना एमपी है नून लीग का भाग रहा था, मरियम नवाज ने ट्वीट की और अभी तक उन्होंने डिलीट भी नहीं की। अहमद मीर तो डिलीट कर गए ट्वीट। तो ये लोग खुद ये सारी हरकत करने के आदी हैं और पुलिस इनके साथ रही है। ये आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि बुरी आदतें जो होती हैं ना, वो बंदे की उम्र के साथ ही जाती हैं। तो जो आदतें फिर पुलिस को पड़ चुकी हैं सरकारी नौकरी करके, और ये सारी सिचुएशन जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वो जिम्मेदारी उनको निभानी नहीं आती। उनको आता है आवाम को विक्टिमाइज करना, लोगों को डराना धमकाना, ब्लैकमेल करना, झूठे पर्चे देना। ये काम उन्हें बड़ा बेहतरीन आता है और वो बेहतरीन तरीके से करते हैं। हाँ, अगर आप उन्हें ये कहें कि यार आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और क्वालिटी का करना है, तो ये नहीं हो सकता। मॉडल टाउन आपके सामने है। कसूर में आपको याद होगा जब जैनब वाकया हुआ था, पता लगा कि जनाब जैनब ही नहीं, सिर्फ 7 बच्चियां के 12 टोटल, पता नहीं शायद 7 थी या 11 थी, वो मजीद केस निकल आए। आवाम सड़कों पे आ गई। क्या हुआ था? पंजाब पुलिस ने फायरिंग कर दी, 4 लोग मजीद मार दिए। ये तो सूरत हाल है पुलिस की कंपिटेंसी की। तो मैं तो यही पीटता हूँ कि 150 अरब रुपया अगर आप एक इदारे को दे रहे हैं और उस इदारे की एफिशिएंसी का लेवल ये है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ही हमारा हाफिज है। फिर तो पता नहीं, शायद कोई आसमान से ही उतर के आएंगे कोई इदारे हमारे लिए नए, तो उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि हाँ जी ये अच्छी वाली पुलिस मिल गई है। और बाकी रही बात इलेक्शन कमीशन की, उस पर मैं पहले भी जैसे आपको कह रहा था कि जब इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारा इस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बारे में जो चीज सामने आई है कि नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दामाद लगते हैं। तो फिर जब इतने करीबी ताल्लुकात होते हैं तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है कि आप इस कदर इखलाकी तौर पे मजबूत हों कि आप कहें कि सामने मेरा बाप भी हो तो मैं अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इलेक्शन कमीशन एक तरह से कल सोया रहा है। सारा दिन जो कुछ होता रहा है, वो हमारे यहाँ एक लफ्ज बोला जाता है उर्दू का, खस्सी, कि मतलब जो कुछ नहीं कर सकता। तो वो सिचुएशन थी। लेकिन हाँ, उसके बाद अचानक से जब मरियम नवाज ने शोर मचाया धांधली काला के, रात 1 बजे मरियम नवाज जितवा चुकी थी। ये सवाल बनता है ना इलेक्शन कमीशन का कि जनाब मरियम साहिबा कैसे आपने जितवा दिया? और फिर वो जो मीडिया हाउस जिसने वो खबर चलाई है, उसको क्यों नहीं पूछा इलेक्शन कमीशन ने? वैसे तो बड़े ज़ाब्ता अखलाक जारी किए जाते हैं मीडिया के हवाले से भी। उनको पूछे ना जरा कि जनाब किस तरह आपने रिजल्ट सारा अनाउंस कर दिया और जितवा दिया और आवाम के अंदर एक अजीब सी परसेप्शन पैदा की है। उसके बाद रिजल्ट लेट हो गया, रुक गया, और नो डाउट यहाँ पे रात को शदीद धुंध होती है। मैं कल लाहौर से वापस आया हूँ, इस कदर शदीद धुंध थी कि तकरीबन जीरो विजिबिलिटी थी। तो अब ये एक जो प्रेपोगंडा गेम हो रही है कि जनाब वो 20 थैले गायब क्यों हो गए थे, वो फलां क्यों हो गया था, ये लोग शायद भूल गए हैं कि 1 अक्टूबर 2016 का फवाद चौधरी वाला जो इलेक्शन था, सैयद मेहदी शाह इसके मुकाबले में था। 47 थैले सुबह 7 बजे अक्टूबर के महीने में जब पहुंचे दफ्तर, फवाद चौधरी सारी रात बैठे रहे आरओ के ऑफिस और शोर मचाई रखा। उसके ऊपर इनका कहना था कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा हो जाता है, वो लेट हो जाता होता है, दूर दराज के इलाके हैं और ये सारा कुछ। तो ये डस्का भी कोई न्यूयॉर्क तो नहीं है। गांव है, देहात हैं, सारे इलाके हैं, तो दूर दराज से चीजें आनी थी, फिर ऊपर से धुंध थी, वो सारे मसले मसाइल थे। बाकी इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा है, देख लेते हैं क्या सामने आता है। बाकी मुझे अच्छा। तो कोई उम्मीद अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो लेट हुए 20-22 लोग सुबह 6 बजे पहुंचे, तो ये इलेक्शन का जो अमला था ये धुंध की वजह से लेट पहुंचा। और दूसरा एमपी का आप बोल रहे थे कि जो वोटों की जो एक बोरी लेके थैला लेके भाग रहा है, और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले कौन थे और जो थैला उठा के ले जाने वाले कौन था, वो एमपी का आप जिक्र कर रहे थे, कौन से एमपी थे? तो उसके ये खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की इलेक्शन कमीशन ने? अभी तक तो कोई कार्रवाई क्या ऐसा हमारी नजर में, आप और मैं, जाहिर हमारा मीडिया से ताल्लुक है, अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो हमारे तक भी कोई इतला आ जाती ना कि जनाब PP 52 से जो इनका वो कैंडिडेट है उसके खिलाफ को कार्रवाई हुई है, जिसकी मरियम नवाज ने ट्वीट की हुई और वीडियो अभी तक मौजूद है। और पीटीआई के लोग उसके वीडियो बना रहे हैं और उसको चोर चोर कह रहे हैं, जिसपे हामिद मीर ने आके कहा था कि जिसको चोर चोर कहा जा रहा है वो तो शक्ल से बड़ा मुतमईन लग रहा है। तो जाहिर है चोर लोग तो बड़े मुतमईन होते हैं और मुस्लिम लीग नून भी बड़े इत्मीनान से चोरियां करती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सो रहा है। बनता तो ये था कि इलेक्शन कमीशन उसी वक्त कार्रवाई करते हुए उस एमपीए को गिरफ्तार करता, उसकी तहकीकात करवाता, वो थैला उसके पास कहाँ से आया है, वो सारी मामला क्या है एक्चुअली। तो फिर तो हम कहते हैं कि जनाब एक्शन इलेक्शन कमीशन वाकई ड्यूटी निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन को अब होश आ गया है और अजीब सी, मतलब बड़ी सस्पिशियस किस्म की एक वो है, वो टाइपिंग की हुई आम जिस तरह वर्ड पे होती है, वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जनाब तहकीकात हो रही हैं और हमें लग रहा है कि धांधली करने की कोशिश की गई और फला।
यार इदारे इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, मैं तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद ये किसी ने एम टाइप करके खुद ही सोशल मीडिया पे वायरल कर दी है, मुझे तो अभी तक यही लग रहा है। लेकिन खैर लोग कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया। तो फिर एक चीज और भी है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अमला चोरी हो गया, और ये प्रोपेगेंडा एक स्टाइल होता है ना, आप मार्केट में बातें फेंकते हैं, हजार बातें हैं जो मशहूर हैं, बेनजीर के बारे में भी थी, नवाज शरीफ के बारे में भी थी, फिर हर किसी के बारे में मार्केट में पहले वो मशहूर हो जाती है। तो इसी तरह अब ये मशहूर कर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया और इस तरह की बातें, ठीक है। अब बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो इस दफा जारी किया प्रेस रिलीज, इससे पहले कोई सोच सकता था? आपको याद होगा जो 2014 में धरने के बाद जो जुडिशल कमीशन बना था इसके ऊपर, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना था इस सारी तहकीकात के लिए, उन लोगों के बकौल उस वक्त जो 600 थैले मिसिंग थे, गायब थे, 2015 तक 2 साल गुजर जाने के बाद उनका कहना यह था कि जनाब ये कोई सिस्टमेटिक धांधली नहीं है, ये हो जाता होता। तो आप अंदाजा करें कि डिफरेंस तो है, फर्क तो आया है। वरना मैं तो यही कहूंगा खान साहब, छोड़ दीजिए हायरे मॉरल ग्राउंड्स, जिस तरह यहाँ पे खेल खेला जाता है वैसा खेल खेलिए। अगर आप वाकई ही सियासत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की जो आवाम है उसके जहन के अंदर गलत फहमी ना पैदा हो, इन लिफाफों को भी खरीद लीजिए, इनका रेट लगाइए, कोई बात नहीं, 2.5 साल हम बर्दाश्त कर लेंगे, जो पहले 5-10 अरब इनको मिलते थे अब 20 दीजिए इनको। यकीन कीजिए रातों रात मुल्क में ऐसे लगेगा दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया है, फौज बिल्कुल ठीक है, पुलिस भी ठीक है, हालात भी ठीक है, इकोनॉमी भी ठीक है, और मुस्लिम लीग नून ही इस मुल्क की दुश्मन है, पीडीएम मुल्क की दुश्मन है। यकीन कीजिए पीडीएम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा अगर खान साहब उसी तरीके से खेलना शुरू कर दे जिस तरह नून लीग खेलती रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर पिछले 12 साल से खेल रही है। लेकिन देखते हैं खान साहब इस पे क्या करते हैं क्या नहीं करते, भुगतेंगे नहीं करेंगे तो फिर तो मैं तो यही कह सकता हूँ, मतलब हम तो इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि जनाब पाकिस्तान हाई मॉरल्स ग्राउंड वाला मुल्क है ही नहीं। घी वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से ना बट निकले तो टेढ़ी से निकालना पड़ता है, और जब फिर अगर आप नहीं टेढ़ी करेंगे तो फिर सीधी से नहीं निकलेगा, बैठे रहें आप, आपके पराठे ऐसे ही रहेंगे। अवैध भट्टी साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। संगीन सूरत हाल है। धांधली का शोर भी, जीत का ऐलान भी, और सिलेक्टेड, उसके सिलेक्टेड के बाद रिजेक्टेड के जो ऐलानात भी किए जा रहे हैं, और उसके बाद इंतखाब जीत के सर देखें शायद भाई दावे एक भी किए आखिरी जा रहे आखिरी बात मैं ये हैं। कर भारत। दूं कि जहाँ पे नून लीग जीती है वहां पे जी सेलेक्टर जी। गहरी नींद में सो रहा था, ठीक है, लेकिन NA 75 में आके उसकी आंख खुल गई या वो जाग गया। कैसा नाअहल सेलेक्टर है कि जो एक हलके में तो ये कर सकता है और बाकी हलकों से उसने जनाब बेइज्जती करवा दी है, वहां पे धांधली नहीं करवाई। तो मुझे इस सेलेक्टर से बहुत शिकवा है, मैं बहुत शदीद नाराज हूँ, और मेरा बस नहीं चल रहा कि इस सेलेक्टर की मैं ऐसी तैसी फेर दूं कि कैसा नायल बंदा है। आपकी बातों से लग रहा है कि सेलेक्टर को अब मुकम्मल तौर पर जागना पड़ेगा, अगर इन चोरों का या जो ये माफियाज हैं उनका मुकम्मल अगर मुकाबला करना है या इनका सफाई करना है। अगर फिर वो कहते हैं ना कि गोली खेलनी है तो फिर हल्की नहीं, ताकतवर गोली खेली जाए नहीं तो उसका ज्यादा ही असल मजा बात आता है। ये है कि इनको क्यानी की तरह कोई आ गया ना, बंदा अशफाक परवेज क्यानी की तरह, जिसने प्लेट में रख के 2013 का इलेक्शन दिया, हम ऐनी शाहिदीन है उस इलेक्शन के। ऐसी ऐसी चीजें हमने उस इलेक्शन में देख रखी हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। और जो कुछ तब हुआ था ना, अब दोबारा कोई ऐसे हो ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन तो क्या, इनकी 10 सीटें भी ना निकले। ये सेलेक्टर सेलेक्टर की बातें करते हैं, गोदों में उनकी पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, सब कुछ किया है, मैच फिक्स करके खेलते आए हैं, हर इदारे को, पुलिस को लेके, इलेक्शन कमीशन को साथ लेके, फौज को साथ लेके, अदलिया को साथ मिला के, और अब आके जनाब जहाँ पे हार जाते हैं वहां पे धांधली है, और जहाँ पे जीत जाते हैं वहां पे बयानिया जीत गया। मतलब डूब मरने का मकाम है यार, 11 जमाते हैं आपके पास, और उसके बाद भी ये सूरत हाल है आपकी, कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। कितना मार्जिन है? मजा तो तब था ना को लाख लाख वोट की लीड लेते जनाब, 11 जमातें मिली रही हैं। 10-10 हजार वोट ही कर लो यार, 11 जमातों के 1,20,000 वोट बनते हैं। कितने वोटों से इनकी सूरत हाल बनी है इधर वजीराबाद वाले इलेक्शन में। हालांकि 2018 में 30,000 की लीड थी, अब वो 5,000 की रह गई है। और इसी तरह जो इन्होंने वो नौशहरा वाली सीट जीती है वहां कितना मार्जिन ले लिया, फिर इसी तरह जो ये NA 75 वाली सीट है उल्टा उस पर 8,000 वोट भी कम हो गए। तो ये सिचुएशन मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें, शायद मेरी बात सिर्फ इतनी सी, और आवाम बेवकूफ बनती है, और लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं बेढंगी बेफजूल किस्म की कि मतलब समटाइम ना इरिटेशन होने लगती है कि यार ये पता नहीं कौन सा सयारे से लोग आए हैं कि इनको ना मतलब साजिश साजिश जो है ना वो बहुत पसंद है, कि साजिश नहीं कह दो सर। ना खुशी से पागल हो जाएंगे ये लोग। नहीं नहीं सर, मसला ये है कि आप और मैं शरीफ हैं, आप बोले ना कि मामूली तनख्वाहों पर कुछ नहीं होता। जिस तरह आप वहाँ पंजाब में सूरत हाल देखते हैं ना, तो यहाँ पीपल्स पार्टी की सूरत हाल देखते हैं। उन्होंने एक एक घर में एक एक, अगर किसी को सरकारी नौकरी दी हुई है ना, तो फिर पूरी जिंदगी पूरा खानदान पीपल्स पार्टी की गुलामी में लग जाता है। तो वहाँ नून लीग ने वो काम किया। वहाँ मेरे लतीफ जी खोसा बिल्कुल जो बिल्कुल वकील बिल्कुल, वो है, लतीफ आज खे की खबर थी कि आपकी वो जो सिंध हाई कोर्ट और मतायत अदालतों के अंदर वो जो नौकरियां बांटी गई हैं जिस तरह, फिर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितनी नौकरियां बांटी गई थी,
फिर उसके अलावा उज़ैर बलोच ने जो आज कुछ किया, ये सबको पता है। आज लेकिन ये नहीं आज पता, आज पवित्र लोग हैं, इनके बारे में बात नहीं करनी आपने, बड़े पवित्र लोग हैं। उज़ैर बलोच मासूम इंसान है, पीपल्स पार्टी मासूम है, नवाज शरीफ मासूम है, ये सारे मासूम लोग हैं यार। असल में हम गलत मुल्क में पैदा हो गए हैं शायद ना, हमारा यहाँ पे बनता नहीं था। आज 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 उस रेफरेंस का फैसला आ गया है निसार मुराई के हवाले से कि 340 बंदा उन्होंने फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा दिया, जिनके ऊपर जो गैंगवार के लोग थे, दहशतगर्दी करते थे, इनके अपने कारकुन थे, और उनको गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया। आज उसमें सजा हुई है बाकायदा तौर पर, ये साबित हो गया है इल्जाम, जो इल्जाम यही लगाया यही जाता चीजें था। तो जेआईटी के अंदर भी थी, निसार मुराई वाली में, ये सारी बिल्कुल। चीजें उसके अंदर और भी बयान हुई मैं हुई है ना सारा। मैं लतीफ खोसा वाली बात आपको बता रहा था कि लतीफ खोसा साहब से एक दफा यह मुलाकात हुई कराची में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ क्यों नहीं आते। आप काफी इल्जाम लगा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। यकीन माने वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा था कि उस गुफ्तगू करते हम, खबर वाली बात ना करते। तो वो उन्होंने मुझे पता क्या किया, कहा एक तो जिस तरह डसे हुए लोग हैं ना जैसे नून लीग से, और उन्होंने हमेशा मारी खाई है, लतीफ खोसा साहब भी उन्हीं में से एक लग रहे थे। तो वो कहते थे कि अगर कोई भंगी की सीट अगर खाली होती है ना, तो नून लीग सबसे पहले काम करती है कि अपना बंदा वहां फिट करे। अगर किसी प्रिंसिपल की सीट खाली होती है तो नून लीग अपना बंदा फिट करती है, और इसी तरह ऊपर तक वो अपने बंदे फिट करते हैं। उनका काम ही यही है, ये नहीं है कि सीट खाली होगी तो सीट खाली पड़ी रहेगी। कोई आसामी पंजाब में खाली नहीं होती, यहाँ सिंध में काफी सारी आसामियां खाली मिलती है हमें, कि वहाँ टीचर्स की और मुख्तलिफ जो आसामियां हैं उनमें मुलाजमीन भर्ती नहीं किए जाते या अपने कारकुनों को किया जाता है। लेकिन पंजाब में वो कहते हैं सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। उबैद भट्टी भाई, काफी ड्यूरेशन लंबी हो गई है। इस तरह के एक और निशस्त रखेंगे इंशाल्लाह, कि जो इनका जी सियासी खेल होता है, जो अपने कारकुनों को नवाजने के हवाले से, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना ठीक ख्याल होगा। रखिएगा, अपना अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।